नेक्स्ट इस टॉपिक का हमारे पास पार्ट है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपस में रिलेट करना है। हमने लास्ट टॉपिक में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्लियरली फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन ड्राइव किया था और वहाँ से हमने फार्मूला ड्राइव किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हमारे पास F = m में था। यहाँ हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके मोमेंटम के लिए फार्मूला जो है ड्राइव करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल, आपके पास एक कार है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी vi के साथ, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स ये बॉडी जो है वो स्पीड के साथ मूव करे, हाईली स्पीड के साथ। तो इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई एन फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर Vf हो जाएगी। आपने फोर्स अप्लाई की और बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई Vi to Vf। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देन डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन Vf - Vi/t, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? दैट F = ma। यहाँ अगर इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें m × Vf - Vi/t, मैथ को मल्टीप्लाई किया mVf - mVi/t = फोर्स। मैथ और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास होता है मोमेंटम। mVf मीन्स फाइनल मोमेंटम, mvi इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स इज इक्वल टू Pf - Pi/t। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है जो शो कर रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के दरम्यान रिलेशनशिप को। इस इक्वेशन से हम क्या स्टेटमेंट ले सकते हैं? दैट फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि फोर्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये एक ही बॉडी है, सेम बॉडी मूव कर रही है, तो डेफिनेटली मास भी सेम है। मास m और वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। अगर हमने इसकी वेलोसिटी को चेंज करना था, मीन्स स्पीडली मूव करवाना था, तो हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई की। तो इसका अगर हम यहाँ पुट करें मास m और वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? Pi। अब इसकी स्पीड को हाई करने के लिए, इसको स्पीडली मूव करवाने के लिए हमें एक फ़ोर्स अप्लाई करनी पड़ी। जब आपने फोर्स अप्लाई की वेलोसिटी Vf, मास सेम, तो ये आपके पास क्या था? Pf। तो जब आपने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया है और यही आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका रिलेशनशिप है मोमेंटम के साथ, कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आएगा हमारे पास। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी से दैट फोर्स इज इक्वल टू, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव की ये ज़्यादा एप्लीकेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस इक्वेशन F = ma, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसका मास भी चेंज हो रहा है, जैसे रॉकेट जब आपके पास मूव करता है तो जैसे जैसे उसकी गैसेस बर्न होती हैं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है और मास जो है वो कम होता जाता है, तो मास चेंज हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है ये उन केसेस के लिए भी एप्लीकेबल है जिनमें मास आपके पास चेंज हो रहा होता है। इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में हम देखेंगे। इम्पल्स की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कॉन्टैक्ट टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। इस फार्मूले में देखें, इसको लिखा जा सकता है फोर्स इज इक्वल टू del P/t, और del P क्या है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम। अगर ये t मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, F × t इज़ इक्वल टू del P, तो ये del P ही हमारे पास जो है असल में इम्पल्स है और इसको हम शो करते हैं I के साथ, दैट I इज़ इक्वल टू F × t। I कह लें या चेंज इन मोमेंटम कह लें, ये इम्पल्स होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है और वह किसी टारगेट पे हिट करती है, तो उस टारगेट पे हिट करने के दौरान मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन उसका जो कांटेक्ट टाइम होगा और जो फोर्स होगी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इम्पल्स जो है वो गेन होगा। सपोज़ यू आर प्लेइंग क्रिकेट और आप एक बॉल को जब फेंकते हैं
तो जब वो बॉल एक बैट से टकराती है तो देखें, ये बॉल जब बैट से टकराएगी ड्यूरिंग कोलिजन इसकी जो फोर्स वेरी कर रही होगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन, और आप देखेंगे कि ये बॉल टकराएगी और फ़ौरन से विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये मूव कर जाती है। तो इस बॉल का इस बैट के साथ जो कॉन्टैक्ट टाइम होगा, स्मॉल टाइम होगा इनके कोलिजन का, उस दौरान जो इस बॉल की फ़ोर्स वेरी कर रही होगी उसका और कॉन्टैक्ट टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम नाम देते हैं इम्पल्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बॉल को दीवार पे मारते हैं, जब वो बॉल दीवार को हिट करेगी उस हिटिंग के दौरान उस कोलिजन के दरमियान जो उनका कॉन्टैक्ट टाइम होगा और जो फोर्स वेरी कर रही होगी उनके दरमियान, उनके प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इम्पल्स का। यहाँ हम इम्पल्सिव फोर्स को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं इम्पल्सिव फोर्स का। तो आज के टॉपिक में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना टॉपिक कंप्लीट किया। पहला पार्ट था हमारा मोमेंटम का, हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। फिर हमने मोमेंटम और न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन के दरमियान रिलेशनशिप देखा, और लास्ट में हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो फोर्स अप्लाई होती है या फोर्स और कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है उसके प्रोडक्ट को हम इम्पल्स का नाम देते हैं।